हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2018 में लिया था। उसके क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। आर्टिकल्स आपको ब्लैंक्स में फिल करने हैं जहां जरूरत हो, वेयर एवर नेसेसरी वाली बात कही गई है। टोटल 3 फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलते हैं, उनमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और इस पार्ट के लिए ग्रामर के इस पार्ट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल आपके 12 मार्क्स की ग्रामर आती है और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें टोटल 6 पार्ट्स आपके रहते हैं। बार बार हम ये बातें बतला रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर हो जाएं कि ग्रामर का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से आपको मिलता है। हर एक पार्ट में 3 सेंटेंसेज या 3 फिल इन दी ब्लैंक्स आपको मिलते हैं और अटेम्प्ट ने 2 की आपको चॉइस रहती है। हर एक पार्ट में से आपको 2 या तो फिल इन दी ब्लैंक्स या सेंटेंसेज अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। आपके पास बिल्कुल इस तरीके से कोई चॉइस नहीं रहती कि आप कोई पार्ट छोड़ दें। आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, किसी भी पार्ट को आप अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ेंगे उस पार्ट को तो आपके मार्क्स वो 2 मार्क्स जो हैं आपके कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सेट ए बी सी डी, चारों ही सेट से हमने लिए हैं और ये आर्टिकल से रिलेटेड हमारी वीडियो है। ये है वीडियो प्रैक्टिस वीडियो नंबर 11। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हम सेंटेंस लेते हैं, हैव यू रेड ब्लैंक रामायण। रामायण इज द नेम ऑफ अ हॉली बुक, तो आप यहां पर द यूज कर देंगे। हैव यू रेड द रामायण। सेकंड, हिज ब्रदर इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। देखिए यूनिवर्सिटी इंग्लिश में जरूर यू आया है, ए ई आई ओ यू, 5 जो है आपके वॉवल्स इंग्लिश में होते हैं। बट प्रोनाउंसिएशन की जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो बोला गया, तो आपको केवल यहां यूनिवर्सिटी के ऊपर ध्यान देना है। इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिवर्सिटी कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूनिटी, यूनियन, ये जो हैं ये आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हिज ब्रदर इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यहां पर आप ए लगाएंगे। यू को देखकर ऐसी गलती ना करें। इस तरीके के एग्जांपल्स बार बार आपके पेपर्स में रिपीट होते रहते हैं। बार बार साल दर साल समझाने के बावजूद, बताने के बावजूद स्टूडेंट्स यही गलतियां रिपीट करते हैं। तो यहां पर यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा। ऐसे अगर बताया जाए, समझाया जाए तो पर्टिकुलरली आप ध्यान भी रख सकते हैं। He gave me blank 1 rupee note. 1 ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। 1 He gave me 1 rupee note. 1 को आपने देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ए आप फिल करेंगे। ब्लैंक owl cannot see during daytime. owl ये वाउल साउंड है, तो आप यहां पर एन फिल करेंगे। राम इज ब्लैंक 1-eyed person. 1-eyed ये फिर से कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे 1 rupee note 1-eyed person। 1 को आपने देखना है, 1 कॉन्सोनेंट साउंड है, आप ए यूज करेंगे। एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ब्लैंक वर्ल्ड। आप देखिए जो यूनिक थिंग्स हैं, जैसे आप के हिसाब से जो नेचुरल थिंग्स हैं, आपके द सन है, द अर्थ है, द मून है, इसी तरीके से द वर्ल्ड है। तो यहां पर देखिए इन द वर्ल्ड, यहां पर वर्ल्ड से पहले हम द यूज करेंगे। एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है? सुपरलेटिव। हाई, हायर, हाईएस्ट। हाईएस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। 7th आपका एग्जांपल है, इंक इज ब्लैंक अ यूजफुल आर्टिकल। अब यूज, यू ये फिर से कॉन्सोनेंट साउंड आ गई है, तो यू को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहां एन फिल कर दें। यहां पर आप क्या फिल करेंगे? ए। फिर रिपीट कर रहे हैं, क्या फिल करेंगे? ए। इंक इज अ यूजफुल आर्टिकल। अब देखिए फिर से, ताजमहल इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल फेमस बिल्डिंग है ताजमहल, तो आप यहां द लगाएंगे। द ताजमहल इज ब्लैंक मोस्ट। देखिए यहां पर जैसे हाईएस्ट किया था, मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब भी जैसे हम मच मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट जैसे हम बोलते हैं मोर, तो मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट जो है
आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट, इसलिए यहां मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग से पहले आप क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। द ताजमहल इज ब्लैंक द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए द का यूज किया है। नाइन्थ आपका एग्जांपल है ब्लैंक रोज स्मेल स्वीट। देखिए इसी तरीके से हमारी प्रैक्टिस वीडियो नंबर 10 जो आपके आर्टिकल्स फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी, ये जो थी उसमें फर्स्ट एग्जांपल था। और ये अब 2018 के पेपर के अंदर भी आया हुआ था, रोज स्मेल स्वीट। और आपके मार्च 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये एग्जांपल बिल्कुल ऐसे कैसे आया हुआ था। बार बार हम कह रहे हैं इसी तरीके से या तो बिल्कुल ऐसे कैसे या इनसे मिलते जुलते एग्जांपल्स फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंसेस आपको आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर्स में मिलते हैं। इन सेंटेंसेस की, इन फिल इन द ब्लैंक्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आती जाएगी और आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो देखिए रोज स्मेल स्वीट हमने बतलाया था, अगर हम यहां पर ए लगाते हैं, ए रोज, द रोज और रोजेज, इसका मतलब ऑल रोजेज, द होल क्लास, पूरे वर्ग को ये दर्शाती है। अगर हम बोल दें दिस इज ब्लैंक रोज विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हम यहां भी द लगा सकते हैं, खाली द लगा सकते हैं। दिस इज ब्लैंक रोज विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल, हम यहां पर रोज से पहले दा लगा सकते हैं। दिस इज द रोज, ये वो रोज है जो मोस्ट ब्यूटीफुल है, जो सबसे सुंदर है। बट यहां देखिए हम क्या करते हैं, कुछ बुक्स में ए यूज किया हुआ है, कुछ बुक्स में द यूज किया हुआ है और कुछ बुक्स कहती हैं कि नो आर्टिकल, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नो आर्टिकल जब हम यूज करते हैं, हम यहां कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, तब लगाते हैं जब हम रोज को जनरल सेंस में यूज करते हैं, तो हम कोई भी आर्टिकल यहां नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाते हैं ए रोज स्मेल स्वीट, ए रोज स्मेल स्वीट, अगर आप ए यूज करते हैं या द यूज करते हैं तो वो आपको क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो हमने दिस इज द रोज विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल, अगर वैसे सेंटेंस के बीच में जैसे आया था दिस इज द रोज विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल, वहां रोज को स्पेसिफिक किया गया था, पर्टिकुलर रोज को दर्शाया गया था, इसलिए वहां पर द लगाया था। यहां पर या तो हम ए लगाते हैं या द लगाते हैं, वो उसी तरीके से शो करता है जैसे रोज मीन्स रोजेज, होल क्लास, सारे के सारे रोजेज। तो आपके पास यहां चॉइस है, बोर्ड की जो की किस तरीके से आती है, आपके जो एग्जामिनर हैं वो इस एग्जाम्पल को किस तरीके से लेते हैं, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात हमने इतनी ज्यादा क्लेरिफिकेशन, इतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ में बोलने की जरूरत ये पड़ी कि ऐसे ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन इस तरीके से जब एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो बहुत सारे हमारे पास स्टडी मटेरियल रहते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, किसी बुक में ए यूज कर रखा है, यहीं पर ए रोज स्मेल स्वीट, किसी बुक में द यूज कर रखा है, किसी बुक में नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर रखा, तो बच्चों के लिए बड़ा बर्डनसम हो जाता है इन चीजों को ठीक से समझना। तो हम फिर से रिपीट कर दें, जैसे वो पाइन्स वाला भी था, फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक पाइन ट्री ग्रोज वेल, वहां पे भी वही बात है। तो अब क्या है, वहां पे अगर हम पाइन ट्री को ए पाइन ट्री बोलते हैं, द पाइन ट्री बोलते हैं या पाइन ट्रीज बोलते हैं, इसका मतलब ऑल पाइन ट्रीज, द होल, द क्लास, पूरा का पूरा वर्ग, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर ए रोज बोलते हैं या द रोज बोलते हैं तो वो पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम जनरल सेंस की बात करते हैं तो हमें कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, अब आपकी मर्जी है, यहां पर ए भी आप यूज करें, द भी आप यूज करें या नो आर्टिकल आप यूज करें, वो हमने आपको ये क्लैरिफिकेशन यहां पर दे दी है। खैर कंफ्यूजन ना हो, हम यहां पर एक आर्टिकल लगाकर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू ब्लैंक बाइबल, द नेम ऑफ द हॉली बुक, द हम यहां पर यूज करेंगे। गॉड मेड ब्लैंक, वही वर्ल्ड वाली बात, यूनिक, यूनिक जो थिंग्स हैं, द वर्ल्ड इन 6 days, अकॉर्डिंग टू द बाइबल गॉड मेड द वर्ल्ड इन 6 days। नाउ 11th एग्जांपल, ही इज ब्लैंक अफ्रीकन बाय बर्थ, नॉट ब्लैंक यूरोपियन। देखिए अफ्रीकन, अफ्रीकन ए वावल साउंड है, आप अफ्रीकन से पहले एन लगाएंगे और यूरोपियन से पहले आप ए लगाएंगे क्योंकि यह कॉन्सोनेंट
साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ही इज एन अफ्रीकन बाय बर्थ, नॉट ए यूरोपियन। अब ये वीडियो से आप ध्यान रखना कि यूनियन है, यूनिटी है, यूजफुल है, यूनिवर्सिटी है, ये यूरोपियन है। इनसे पहले आप ए यूज करेंगे। यूनिटी, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूरोपियन और वन आइड है, 1 रुपी है, इनसे पहले आप ए यूज करेंगे। इस वीडियो से अगर आप इतना भी सीख जाते हैं तो हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए, एन और द, उनसे रिलेटेड आपका बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है, बहुत बड़े जो डाउट्स का जो एक एरिया है, वो आपका क्लियर हो जाने वाला है। अब ये देखिए 12th एग्जांपल, ब्लैंक कैमल इज ब्लैंक शिप ऑफ द डेजर्ट। ये मेटाफर भी हम लेते हैं, जैसे रूपक अलंकार होता है या ट्रांसफर्ड एपिथेट की हम बात करते हैं, तो यहां पर भी वही बात होती है बहुत सारी बुक्स में। ए कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये भी मिलता है। और अगर हम देखिए यहां पर कैमल की किससे कंपैरिजन की गई है? शिप से। तो इन दोनों को हम इक्वली ट्रीट करते हैं, तो हम कैमल से पहले भी द यूज करें और शिप से पहले भी द यूज करेंगे। तो आप देखिए यहां पर द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं काफी इंटरेस्टिंग से एग्जांपल से, बहुत इजी थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन एग्जाम्पल्स को आप बार बार अपनी नोटबुक्स में नोट करके लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बी केयरफुल, या तो एज सच या इनसे सिमिलर, मिलते जुलते, आप इनसे फेमिलियर हो जाइए इन एग्जाम्पल्स के साथ में, ताकि जब आपके पेपर में आपको ऐसे ही सेंटेंसेस मिले तो आप उनके साथ घबराएं नहीं, उनके साथ आप फन कर सकें। प्रैक्टिस वीडियो नंबर 12 में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।